नमस्कार। चारुक उद्घोष चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जो हम 11वां अध्याय कर रहे थे उसके आगे के उस पर चर्चा करेंगे। हमने पहले जो है पिछले लेक्चर में ये देखा कि किस प्रकार से अप्तोपदेश के माध्यम से हम ये सिद्ध कर सकते हैं कि जो अप्तोपदेश है उससे पुनर्जन्म की सिद्धि कैसे होती है। अब हम आज जो है वो ये बताएंगे कि आगे जो प्रमाण दिया गया पुनर्जन्म की सिद्धि का, तो वो ये दिया गया कि प्रत्यक्ष के द्वारा पुनर्जन्म की सिद्धि किस तरह होती है। तो प्रत्यक्ष में कहा गया कि माता पितरो विसृतिषा अपत्यानि तुल्य संभवानां वर्ण स्वर आकृति सत्व बुद्धि भाग्य विशेषः। वो ये कहते हैं कि हम ये जो इस चीज़ का अनुभव बिल्कुल प्रत्यक्ष में कर सकते हैं कि जैसे माता पिता के विसदृश्य असमान, मतलब माता पिता एक ही हैं लेकिन उनकी जो संतानें हैं वो अलग अलग प्रकार की हैं, भिन्न भिन्न संतानें दिखाई देती हैं। कैसे वो कहते हैं कि उत्पत्ति के कारण उनका, क्योंकि माता पिता समान है तो इसका अर्थ ये है कि उत्पत्ति का कारण एक ही है। तो उत्पत्ति का कारण समान होने पर भी उनके किस किस चीज़ में अंतर होता है। देखिए, हम देखते हैं प्रत्यक्ष है कि कभी किसी का वर्ण कोई गोरा होता है, वर्ण श्वेत होता है, किसी का गेहुआ है, किसी का काला है। एक ही घर में पैदा होने वाले जो बच्चे हैं वो अलग अलग प्रकार के दिखाई देते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इसको बताया गया। और उनके वर्ण स्वर आकृति, और क्या कहा, सत्व आकृति भी अलग अलग होती है और स्वर भी अलग अलग होता है, सत्व भी, बुद्धि भी अलग अलग होती है और भाग्य भी अलग अलग ही होता है। प्रत्यक्ष है कि एक ही परिवार में जन्म लेते हैं, माता पिता सेम हैं, फिर भी कोई काला है, कोई गोरा है, कोई नाटा है, कोई लंबा है। और उसी प्रकार से किसी की बुद्धि प्रखर है, किसी की बुद्धि उतनी प्रखर नहीं है। तो ये तो प्रत्यक्ष में हमको दिखाई देता है। इसके बाद वो कहते हैं कि जैसे प्रवर अवर कुल जन्म। अब हम ये देखते हैं, प्रत्यक्ष हमने देखा है कि देखिए एक बालक जो है वो किसी धनवान आढ़े, जिसे हम व्यक्ति कहते हैं धनाढ़ के घर में वो पैदा हो रहा है, और दूसरा जो बच्चा है जिसने अभी तक तो कोई कर्म किया नहीं है, अभी तक तो उसके कोई कार्य हुए नहीं है, लेकिन वो दूसरा बच्चा जो है वो सड़क पे पैदा हो रहा है, झोपड़ी में पैदा हो रहा है, किसी बिल्कुल स्लम में पैदा हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? तो ये उन्होंने कहा कि उसकी जो है प्रवर और अवर जो निम्न कुल भी ऐसा है, किसी कोई जो है वो कहाँ पैदा हो रहा है, यानी कि किस कुल में पैदा हो रहा है। कोई राक्षस कुल में पैदा हो रहा है ना, तो कोई संत के घर में पैदा हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं ये बता रहे हैं प्रत्यक्ष में। दास्य ऐश्वर्य, कोई जो व्यक्ति है, अब जैसे जिस हिसाब से वो, जैसे मान लीजिए स्लम में पैदा हो गया तो दास्ता का स्थिति उसमें रहती है। किसी नौकर के, किसी के घर में कोई नौकर है, उसके घर में जो पैदा हो गया, उसके घर में कोई मालिक है उस घर का, उसमें पैदा हो गया, तो दोनों में अंतर आ जाएगा। तो दास्य ऐश्वर्य इसमें अंतर है। फिर सुखम आयु। अब सुखायु कोई व्यक्ति तो है जो वो जन्म से स्वस्थ रहता है, और किसी का जो है वो जन्म से ही वो अस्वस्थ रहता है। तो सुखम असुखम आयु। फिर आयुषो वैषम्यम, इसी तरह से आयुषो वैषम्यम, आयु में भिन्नता होती है। अर्थात कोई दीर्घजीवी होता है, मतलब सुखायु भी थी लेकिन वो कोई दीर्घजीवी होता है, और कोई जो है वो अल्पायु में ही चला जाता है। तो इस तरह से दीर्घायु और अल्पायु होना, और इस जन्म में किए गए कर्मों को, क्योंकि उन्होंने कहा कि यह कृतस्य अवाप्ति ही, इस जन्म में किए गए कर्मों के फल को भोगना। ठीक है। अशिक्षिता नाम, यानी कि क्या है कि शिक्षा नहीं देने पर भी अशिक्षिता नाम च रुदितः स्तनपान ह्रास त्रास आदि नाम प्रवृत्ति ही। हम देखते हैं कि जो बालक पैदा होता है उसको कोई कुछ नहीं सिखाता है, उसको सिखाया थोड़ी जाता है कि ऐसे रोते हैं, ऐसे हंसते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाता। लेकिन अशिक्षिता नाम, जिसको अभी कोई शिक्षा नहीं प्राप्त है, फिर भी वो रोता है, स्तनपान करता है, उसको पता है ये माता है, इससे स्तन्य ये है, ये स्तन का निपल है, इससे मेरे को चूसना है, तो वो स्तनपान करता है, उसमें जो हंसता है, भयभीत होता है। ये सारी चीज़ें कहाँ से आई? उसको किसी ने सिखाया नहीं है अभी। तो ये प्रत्यक्ष है। लक्षणोत्पत्ति, लक्षणोत्पत्ति का अर्थ ये होता है कि
शरीर अवयवों में जो उत्पत्ति होती है, सामुद्रिक लक्षण भी इसको कहा जाता है, जिसमें हम बताते हैं ना कि जैसे इसकी रेखाएं ऐसी जा रही हैं, इसकी लंबी आयु होगी, या ये रेखाएं मस्तक पे कोई चिन्ह बनता है, या जहाँ कहीं भी इस तरह की चीज़ें होती हैं, तो वहाँ पर हम देखते हैं कि ये लक्षणों की शरीर अवयवों पर विभिन्न, जैसे हम बर्थ मार्क भी कहते हैं, कई बार बर्थ मार्क भी कहते हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारे यहाँ पर ज्योतिष शास्त्र, पामिस्ट्री यानी रेखा शास्त्र, जो हस्तरेखा शास्त्र, इन सब के ऊपर भी जो है वो ज्ञान हमारे शास्त्रों में प्राप्त होता है, तो वो भी है। और उसके बाद वो क्या कहते हैं, कर्म सादृश्य फल विशेषः, यानी एक जैसा कर्म करते हैं, एक जो लोग हैं एक जैसा कर्म करते हैं और फिर भी उनका फल जो है वो भिन्न भिन्न होता है ना। कैसे एक ही जैसा ऐसे काम कर रहे हैं, एक ही तरह से, एक ही कॉलेज से, एक ही जगह से पढ़ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, और उनके पास एक ही संस्थान की डिग्री है, लेकिन एक की प्रैक्टिस चलती है और दूसरे की प्रैक्टिस नहीं चलती है। ज्ञान उतना है, सब कुछ वही है, लेकिन नहीं चलता है। तो क्या होता है ये एक ही जैसा कर्म होने पर फल में भेद होना। फिर कहते हैं मेधा क्वचित कर्मण्य मेधा, यानी कि किसी में धारणा शक्ति होती है, पहले से ही धारणा शक्ति होती है, वो धारण कर सकता है, याद रख सकता है। और दूसरा जो है वो कैसा है कि जिसमें जो है किसी भी इस कर्म में मेधा का ना होना। दूसरे में क्या है कि किसी कर्म में मेधा का ना होना, एक कर्म में मेधा का होना और किसी कर्म में मेधा का ना होना। इसके अलावा एक और शब्द बताया है, जाति स्मरणम। जाति स्मरणम शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसमें कहते हैं इहा गमनम इतश्च्युतानाम इति समदर्शने प्रिय अप्रियत्वम। दो बातें हैं इसमें। जाति स्मरण का अर्थ ये है कि यहाँ से जब हम अपना जन्म हमारा समाप्त हो गया, आगे वाला जो जन्म हमारा है वो पिछले वाला जन्म हमको ध्यान में रहता है, ठीक है ना। पिछला जो जन्म है वो पूरा ध्यान में रहता है कि ये पिछले जन्म का जो है पूर्व जन्म के कुछ संस्मरण रहते हैं। पूर्व जन्म का स्मरण होना जाति स्मर कहलाता है। और इसके साथ ही समदर्शने प्रिय अप्रियत्वम, हम देखते हैं, हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि हम कहीं जा रहे हैं और हमें सामने से कोई व्यक्ति आता हुआ दिखता है, हमें उसके प्रति एक प्रेम की भावना उत्पन्न होती है, एक ऐसा अच्छा लगता है उसको देख के, खुशी होती है उसको देख के। और दूसरा होता है उसको देखते ही ऐसा लगता है अरे ये कैसा व्यक्ति, क्यों लगता है, वो तो हमसे अभी तक मिला नहीं है। लेकिन ये समदर्शने प्रिय अप्रियत्वम, हम आप देखेंगे कि चरक संहिता में हमारे जो शास्त्र हैं, जो हमारा आयुर्वेद है, वो कितना उन्नत है, कितनी छोटी छोटी चीज़ों पर ये ऑब्जर्वेटरी साइंस है, और ऑब्जर्वेशन कितना क्लियर है कि किस किस चीज़ें से प्रत्यक्षता हमको ये ज्ञान होता है कि पुनर्जन्म होता है, पूर्व जन्म होता है। तो इस तरह से बताया प्रत्यक्ष के बारे में। फिर अनुमान के बारे में बता रहे हैं कि अनुमान प्रमाण से भी सिद्ध होता है कि पूर्व जन्म होता है। कैसे, अतएव अनुमीयते यत् स्वकृतम अपरिहार्यम अविनाशी पौर्वदेहिकम दैव संज्ञकम आनुबंधिकम कर्म। क्या कहा इसमें, अनुमान किया जाता है अपने पूर्व जन्म में जो कर्म हम कर चुके हैं, अपने पूर्व जन्म में किया गया जो कर्म है वो अपरिहार्य है, क्योंकि अब हम उसको कर चुके हैं। अब हम जो पहले पिछले वाले जन्म में मतलब रिवाइंड करके वापस जाके उसको करेक्ट नहीं कर सकते हैं ना, तो वो अपरिहार्य हो गया। इसका फल अपरिहार्य का मतलब अब उससे बचा नहीं जा सकता, अब उसको भोगना ही पड़ेगा, ठीक है ना। तो वो एक है कि उसको भोगना ही पड़ेगा। उसके बाद है वो क्या कहता है, अपरिहार्यम अविनाशी, यानी कि उसका नाश अब नहीं होगा, अब तो उसको भोगना ही पड़ेगा। पौर्वदैहिकम दैव संज्ञकम आनुबंधिकम, इसकी और क्या संज्ञा है, जो पूर्व जन्म में कर्म करके आ गए हैं तो उसकी और क्या संज्ञा है, उसकी संज्ञा है दैव। दैव जो है वो पूर्व संज्ञा क्या, और आनुबंधिकम, आनुबंधिक का अर्थ ये होता है कि वो पश्चात भी बंधन में डाल रहा है। वो जो पहले हम कर्म कर चुके हैं, पिछले जन्म में जो कर्म कर चुके हैं, वो अभी भी हमको बंधन में डाले हुए है। आनुबंधिकम, अभी भी वो हम सारे हमारे का साथ में वो जुड़ा रहता है। और तस्य तत्फलम, और उसका ही ये फल है। इतश्च अन्यत भविष्यति इति, इसी तरह से जो वर्तमान में किए हुए जो हमारे कर्म हैं उसका जो फल है वो हमें अपने आने वाले जन्मों में मिलने वाला है। ऐसा कर्म करने से ऐसा फल मिलेगा, ऐसा होता है। क्योंकि क्या कहा उन्होंने, कैसे पता लगा, फलाद बीजम अनुमीयते। उदाहरण क्या दे रहे हैं, देखिए कितना सुंदर उदाहरण दे रहे हैं। जैसे बीज है तो फल का हमें अनुमान होता है ना, कि बीज हमने डाला है
जो बीज हमने डाला है वही फल होगा, है ना। हम कहते हैं ना बोए पेड़ जो है वो क्या कहते हैं उसको कि बोए पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए, ऐसी जो ये कहावत बनी हुई है। तो यानी जिस बीज को हमने उत्पन्न जो हमने बीज बोया है उसी के अनुसार ही हमको फल मिलने वाला है, ये उसका उदाहरण है। ये जो हम कर्म करते हैं ये एक प्रकार के बीज हैं, और ये बीज जैसा बीज हम बोते हैं, जैसे क्षेत्र में बोते हैं, वैसा ही हमको जो है वो आगे जाकर फल प्राप्त होने वाला है। इसका अनुमान करना कोई कठिन कार्य नहीं है। तो हमारा शास्त्र हमें इसके लिए अच्छे से ये ज्ञान दे रहा है। इसके बाद आता है कि फलम च बीजात, और फिर ऐसे ही जो फल हमने देखा, आम मान लीजिए फल देखा, तो इसका पक्का पता है कि कोई ना कोई बीज बोया गया होगा आम का, है ना, आम के बीज से ही उगा होगा। तो इस तरह से जो पास्ट है उसका भी हमको ज्ञान हो जाता है अनुमान से। तो वर्तमान का भी हो जाता है, अतीत का भी हो जाता है, और भविष्य का भी हो जाता है। उसके लिए ये सब उदाहरण दिए गए हैं जो पहले भी हमें मालूम है कि जो आने वाला जो समय है, मतलब जो आने वाले के लिए जो बताया गया है वो बीज से फल का और फल से बीज का, है ना, ये अतीत का है। और वर्तमान में हम देख ही सकते हैं कि हमने अगर कोई अग्नि कहीं धुआं देखा है तो अग्नि वर्तमान में लगी हुई होगी। तो इस तरह से हमको तीनों कालों में ये ज्ञान हो जाता है अनुमान से। फिर युक्ति प्रमाण से भी वो पूर्व जन्म की जो है वो यहाँ पर सिद्धि कर रहे हैं। उन्होंने कहा युक्तिश्च एता षड धातु समुदायात गर्भ जन्म। उन्होंने कहा कि युक्ति कैसा है, षड धातु का जो समवाय संबंध है, जब वो आगे एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं तो उसको हम कहते हैं वो गर्भ के जन्म का कारण बनता है। कर्तृकरण संयोगात क्रिया। अब और भी बताते हैं बीज, ये इन्होंने कहा कि जैसे ये जो षड धातु है, षड धातु कौन सी है, पंचमहाभूत और आत्मा, इनके मिलने से युक्ति प्रमाण के द्वारा और समुदाय से गर्भ का जन्म होता है। इनके जन्म जो है वो गर्भ का जन्म होगा जब ये सब एक दूसरे से मिलेंगे समवाय से। और दूसरा है समुदायात, मिलेंगे जब, ठीक है। और फिर कर्तृकरण संयोगात क्रिया। कर्तृकरण संयोगात, कर्तृ यानी कि जो करता है और उसको जो करण यानी कि जो साधन है, इन दोनों के मिलने से क्रिया की उत्पत्ति होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही गई है, क्योंकि अगर कोई भी कर्म हुआ है तो इसका मतलब ये है कि उसका कोई ना कोई कर्ता जरूर होना चाहिए। और कर्ता जो है वो केवल कर्ता कुछ भी नहीं कर सकता, उसको कोई भी कार्य करने के लिए क्या चाहिए होता है, उसको साधन चाहिए होते हैं। तो ये जब कर्ता, कर्त्री और करण, इन दोनों का जब संयोग होता है, उस संयोग से जो है वो कोई भी क्रिया होनी संभव होती है। और फिर कृतस्य कर्मणः फलम न अकृतस्य, जो कर्म किया जा चुका है, कृतस्य कर्मणः फलम, हम कोई काम करते हैं तभी तो उसका फल निकलेगा ना। अगर हम खाना हमारे सामने आया है तो भोजन पकाया होगा तब तो भोजन मिलेगा ना, ऐसे कैसे अपने आप पक जाएगा, कोई ना कोई तो साधन होगा। तो इसलिए ये बताया गया कि कृतस्य कर्मणः फलम न अकृतस्य। ऐसा नहीं कह सकते अरे पता नहीं हमने तो ऐसा कुछ नहीं किया कभी। अक्सर ऐसी बातें हम सबके मुंह से सुनते हैं, हमने तो आज तक किसी का बुरा नहीं किया, हमने तो कभी सोचा भी नहीं कि हम किसी का बुरा करेंगे, तब भी हमारे साथ बुरा हो रहा है, क्यों हो रहा है। लेकिन उस समय में हमें किसी दूसरे को दोषारोपण करने की बजाय, ब्लेम करने की बजाय ये समझना चाहिए कि कृतस्य कर्मणः फलम न अकृतस्य, कोई कर्म हमने निश्चित रूप से किया है जिसका कि फल हमको इस प्रकार से प्राप्त हो रहा है। और उसके बाद कहते हैं न अंकुरो उत्पत्ति रबीजात। कैसे उदाहरण, सेम उदाहरण फिर से देते हैं कि अंकुर की उत्पत्ति, जो बीज अंकुरित हो रहा है, अंकुर की उत्पत्ति कभी भी नहीं हो सकती किसके बिना, बीज के बिना। जब बीज ही नहीं होगा तो अंकुरण क्या होगा। तो बीज होना तो निश्चित है, फल तभी मिल रहा है जब कोई ना कोई कर्म किया है, कोई बीज बोया गया है। इसलिए ये बार बार इसके ऊपर स्ट्रेस किया जा रहा है, एम्फेसाइज किया जा रहा है। उसका कारण है कि आज की डेट में हम देखते हैं कि हमारे चारों तरफ हर कोई आदमी अपनी असफलता के लिए, अपने दुख के लिए दूसरे को दोषी मानता है और फिर उसके साथ में हिंसा इत्यादि करता है, या उसके लिए कुछ जो है वो अशुभ
सोचता है, अशुभ होने की प्रार्थना करता है किसी दूसरे का, क्योंकि उसको लगता है कि इसकी वजह से मैं दुखी हूँ, इसके कारण मैं दुखी हूँ। जबकि हमारा शास्त्र हमें अच्छे से बता रहा है कि कृतस्य कर्मणा फलम न अकृतस्य और न अंकुरोत्पत्तिरबीजात और कर्म सदृशम फलम। ये बार बार कह रहे कर्म सदृशम फलम, जैसा कर्म करेंगे बिल्कुल वैसे का वैसा फल हमको प्राप्त होना है। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है, ऐसा नहीं कि कोई भारत में, कोई आयुर्वेद में, कोई कोई कुछ नहीं, ये यूनिवर्सल ट्रुथ है कि जो किया है वो ही भोगना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये आया ना अन्यस्मात् बीजात् अन्यस्य उत्पत्ति। फिर से उसी बात को एम्फेसाइज करने के लिए फिर क्या कहते हैं कि नीम बोई है तो नीम के बीज से आम नहीं उगेगा, आम के बीज से बबूल नहीं उगेगा, निर्गुंडी के बीज से आंवला नहीं उगेगा। तो क्या है उसका अर्थ कि जो बीज बोया है उसके कर्म सदृशम, उसी के सदृश अन्यस्य बीजात अन्यस्य उत्पत्ति, अन्य बीज से अन्य की उत्पत्ति हो ही नहीं सकती है। इति युक्ति ही, इसको युक्ति कहा गया है। इस तरह से यहाँ पर ये उस प्रकरण का जो है वो अंत कर रहे हैं कि इस तरह एवं प्रमाणैश्च चतुर्भिर उपदिष्टे पुनर्भवे धर्म द्वारेषु अवधीयते। इस प्रकार ये प्रमाण चतुष्टय के द्वारा पुनर्जन्म के कहे जाने पर धर्म द्वारों के साधनों में, यानी कि धर्म द्वारेषु अवधीयते, धर्म द्वारों के लिए ध्यान दे, क्योंकि धर्म का द्वार, हमें धर्म के द्वार पे चलना चाहिए, उसी में से आगे बढ़ना चाहिए, धर्म के मार्ग से ही अर्थ और काम की पूर्ति करनी चाहिए, ऐसा बता रहे हैं। क्योंकि उसने यहाँ चारों प्रमाणों से ये बता दिया कि पुनर्जन्म होता है, और उसका वो पुनर्जन्म कैसा होता है वो हमारे कर्मों पर ही निर्भर करता है। इसलिए क्या क्या करना चाहिए यहाँ पर वो बताते हैं। धर्म द्वार हैं कौन से, फिर यहाँ पर उसको स्पष्ट कर रहे हैं। तद्यथा गुरु शुश्रूषा अध्ययने व्रतचर्यायाम दार क्रियायाम अपत्य उत्पादने भृत्य भरणे अतिथि पूजायाम दाने अनविद्यायाम तपस्ये अनुसूयायाम देहवांग मानसे कर्मण्य अक्लिष्टे। इस तरह से देह इंद्रिय मनोबुद्धि आत्मपरीक्षायाम मना समाधाव विधि। इसका अर्थ ये है कि मन का समाधान करना है। कैसे कैसे करना है कि गुरु शुश्रूषा, सबसे पहली बात है कि हम अपने गुरुओं की सेवा करें। ये सब हमको धर्म के द्वार बताए गए हैं, क्योंकि यहाँ पहले पुनर्जन्म की सिद्धि की और उसके बाद धर्म का द्वार। इसीलिए मैं आप सभी को, जो भी आयुर्वेद पढ़ रहे हैं, उन सबको ये एक संदेश देना चाहती हूँ कि आयुर्वेद केवल चिकित्सा विज्ञान नहीं है। आयुर्वेद में जितना चिकित्सा विज्ञान है उससे भी उतना ही लगभग या उससे भी कहीं अधिक जो है वो आध्यात्मिक ज्ञान है, योग का ज्ञान है। बहुत सारे जो ज्ञान हैं उनका मिश्रण है आयुर्वेद। तो आयुर्वेद केवल एक चिकित्सा शास्त्र नहीं है, आयुर्वेद जो है वो संपूर्ण विज्ञान है, इसीलिए इसको होलिस्टिक भी कहा गया है। वो एक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए अनिवार्य है। इसीलिए मैं सभी से आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जब भी आप आयुर्वेद पढ़ें तो आप पूरी निष्ठा, पूरे प्रेम और पूरे आदर भाव के साथ पढ़ें। यह केवल कोई भौतिकवादी शास्त्र नहीं है जो कि आपने क्लिनिक खोला, आपने बड़े सारे पैसे कमाए और आपको लगा कि ये वाला प्रोफेशन बहुत अच्छा है। नहीं, ये आपके इस लोक के लिए और उस लोक के लिए भी बहुत सारे साधनों को बताने वाला होता है। इसीलिए मेरा आप सबसे अनुरोध है कि आयुर्वेद को प्रेम भाव से और निष्ठा और सम्मान पूर्वक अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत अधिक ज्ञान होगा। तो इस तरह से यहाँ पर पुनर्जन्म की सिद्धि यहाँ पर की। और उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि यहाँ पर सेवकों का जो ये अपत्य उत्पादन है, यानी कि अध्ययन करना चाहिए, व्रतचर्या करनी चाहिए, बहुत सारे उपवास रखते हैं, आचरण में उसको लाना चाहिए। दार क्रिया यानी कि विवाह संस्कार करें। अपत्य उत्पादन, विवाह प्रक्रिया जो हमारे शास्त्र में लिखा गया है कि विवाह का जो कारण है वो किसी भी प्रकार की हमारी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करना नहीं है, केवल वही नहीं है, उसका जो विवाह संस्कार का केवल एकमात्र जो उद्देश्य है वो है संतानोत्पत्ति करना। इसलिए सुबहु प्रजा के लिए कहा है कि प्रजा कैसी होनी चाहिए, अच्छी प्रजा हो। लेकिन ये जो मैथुन की जो क्रिया है, जो स्त्री और पुरुष का संभोग है, उसका कोई भी इंद्रिय तृप्ति से, यानी कि बहुत अधिक जो है वो
वासना से उसका संबंध ना हो करके इस बात से होना चाहिए कि केवल संतानोत्पत्ति के लिए हो, और विवाह संस्कार के पश्चात को ये सब भी जो सोशल नॉर्म्स हैं वो हमारे यहाँ बताए गए हैं। इसके बाद वो क्या कहते हैं, भृत्य भारणे, जो हमारे पास काम करता हो हमें उसका भी पालन पोषण करना है। ऐसा नहीं है कि ये नौकर है इसका क्या सोचना है, नहीं, ऐसा नहीं, भृत्य का भी पालन पोषण करना है। जो अतिथि आ जाए घर में उसकी पूजा करनी है, दान देना है। अभिद्या यानी कि अनभिद्या यानी कि किसी से भी मानसिक द्रोह नहीं रखना है, कि मानसिक रूप से हम किसी का बुरा सोचते रहें करते रहें, वो भी हमको नहीं करना है। इसके अलावा तपस्या करनी है। अनसूया, किसी के भी अच्छा हो रहा है तो उसके अंदर ईर्ष्या रखना, द्वेष रखना, या फिर उससे जो है वो हमें उसके लिए बुरा सोचना, इस तरह का काम नहीं करना है। अनुसूया ये नहीं होना चाहिए। और क्या है, देह मांग वान से कर्मण्य अक्लिष्टे, शरीर वाणी और मन से अक्लिष्ट कर्मों को करना है, क्लिष्ट कर्मों को नहीं करना है। इस तरह से बुद्धि और आत्मा की परीक्षा करनी है। बुद्धि और आत्मा की परीक्षा से हम अपने मन का समाधान कर सकते हैं। यानी च अन्यानि एवं विधानि कर्माणि सताम अविगर्हितानि स्वर्ज्ञानि वृत्ति पुष्टिकराणि विद्यात अनारभ्येत कर्तुम, यानी इसी प्रकार से स्वर्ग को देने वाले और आजीविका को पुष्ट करने वाले साधनों के लिए समझें, मन को एकाग्र करें, और अन्य स्थानों पर भी जो संतों ने, जिसको कि सज्जन जिसकी निंदा नहीं करते हैं वो ना करें, उसको जो है उन कर्मों का आरंभ करें। अक्लिष्ट कर्म करें, यानी ऐसे कर्म ना करें जिनको कि संतों ने या सज्जनों ने जिसकी निंदा की हुई हो। तो ऐसा करने से क्या होता है, तथा कुर्वन्निः यशो लभते प्रेत्य च स्वर्गम, ऐसा करने से इस जन्म में भी उसको यश मिलता है और अगले जन्म में उसको स्वर्ग मिलता है। इस तरह से तृतीय जो परलोकेशना है यहाँ पर उसका अंत हुआ है। आप सभी पढ़ते रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।